पैगाम, नमाजों को छोड़ने से पहले दास्तान करबला याद करना, दाढ़ियाँ मुड़ाकर गटरों में फेंकने से पहले दास्तान करबला याद करना, गुनाह करने से पहले, ज़िना के अड्डों पे जाने से पहले दास्तान करबला याद करना, हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर ज़िना के मनाजिर देखने से पहले दास्तान करबला याद करना, हराम खाने से पहले दास्तान करबला याद करना कि किस कदर दीन को बचाने के लिए, इक़दार इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है ख़ानदान नबूवत ने। फिर इतना ख्याल करना कि हम आशिक कहलाकर उनके मिशन को कैसे पामाल कर रहे हैं। दमिश्क के अंदर इस अंदाज से काफिला दाखिल हुआ कि सैदानियाँ बगैर चादर के ऊँटों की नंगी पीठ पर बैठी हुई हैं और उनकी गर्दनें बच्चों से बंधी हुई और झुकी हुई हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, वो भी खारदार तोक, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ है और हाथ में ऊँटनी की नकेल है। यूं गर्दन झुकाकर आज वो चल रहा है कैदी की हैसियत से, जिसके नाना बाबा ने कई लोगों को जहन्नम की कैद से निजात अता की थी। इस अंदाज से वो काफिला दाखिल होता है और फिर अल मुख्तसर यजीद के दरबार में आता है। यजीद के दरबार में वो काफिला आया। उस वक्त यजीद शराब पी रहा था। काफिले को देखा, देखने के बाद उसने शेर पढ़ा। शेर जो पढ़ा है उसने ये कहा कि मैं उतबा की औलाद ना होता अगर मैं इनसे बदला न लेता। ये उतबा कौन? जो बद्र में मारा गया था। वो बदबख्त उतबा जो बद्र में मारा गया था, उसकी तरफदारी करते हुए कह रहा है कि मैं उतबा की औलाद न होता अगर मैं इनसे बदला न लेता, और कहता कि बद्र में जो हमारे साथ सुलूक किया हमने वो बदला उनके बेहतर लोगों से ले लिया। और फिर उस बदबख्त ने कहा कि माज़अल्लाह बनु हाशिम पर कोई वही नहीं आई, उन्होंने तो यूं ही बादशाहत के लिए ढोंग रचाया था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें उस बदबख्त ने कही और भी रिवायतें मिलती है। और फिर उनको दरबार में खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा किया गया तो उस जालिम ने भी इसी तरीके की बात की कि हाथ में छड़ी लेकर इमाम आली मकाम के लबों को उसने बेअदबी करना शुरू की। इत्तेफाक से वहां रोम का सफीर बैठा हुआ था, एक यहूदी आलिम बैठा हुआ था। रोम के सफीर ने कहा ये इतना खूबसूरत किसका सर है? तो उसने बड़े घमंड से कहा ये मोहम्मद के नवासे का सर है और हमने उसको काट दिया है। तो उसने कहा तुम लोगों ने कत्ल किया? उसने फख्र से कहा हाँ हमने कत्ल किया। तो वो रोम का सफीर कहता है हैरत है तुम पर, हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवारी करते थे उस गधे के पैर में जो नाल होती है, नाल, वो नाल है, वो गधा नहीं है, गधे के पैर की नाल है, नाल। उसका हम इतना एहतराम करते हैं, जैसे तुम काबे को जाते हो वैसे हम उसके एहतराम में वहां तक सफर करते हैं। और तुमने नबी का नवासा। और जो यहूदी आलिम बैठा हुआ तो उसने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेके मुझ तक 70 पुश्तों का फासला है, यानी 70 पुश्तों के बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूं। यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं और तुमने नबी के सगे नवासे को, उनके बेटे को शहीद कर दिया। हैरत है तुम पर, तू हक पर नहीं है यजीद। ये कह के उठ गया। यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले और अमीरुल मोमिनीन कहने वाले जरा यहूदी से ये बात सीख लें कि यहूदी कह रहा है कि तुमने कत्ल किया, हक पर तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुमने नबी के बेटे को कत्ल किया, नबी के बेटे को शहीद किया। उसके बाद दरबार में खड़ा किया गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा यजीद यही है इस्लाम तेरा कि तेरी औरतें तो जिनके नाम और नसब का कोई ठिकाना नहीं वो पर्दे में रहे और नबी की बेटियां यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे, यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदा पाक ने दरबार में खुतबा दिया, वो आपका दमिश्क के दरबार का खुतबा। हम्दो सलात के बाद कहा अल्लाह ने हमारे घर में हमारे नाना पे कुरान नाजिल किया और हमारे लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स आये तत्हीर नाजिल फरमाई, हमारी मोहब्बतों को लोगों पे लाजिम कर दिया और तुमने उनके साथ ये सलूक किया कि भूखा प्यासा मेरे भाई को शहीद किया। आपने जिस वक्त दरबार में खुतबा
خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت تو پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ سید امین آپ کا ادنا